अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की अहम खबरों के साथ खुश आमदीद। पाकिस्तान एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का मरकज़ बनने जा रहा है, जहां अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ातियात की खबरों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि अमरीकी नुमाइंदे इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं और वो कल शाम तक वहाँ ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ये पेशरफ्त मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस ऐलान ने खित्ते और आलमी सतह पर नई उम्मीदें पैदा की हैं। सदर ट्रंप का ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और ईरान के ताल्लुकात गुज़श्ता कई महीनों से इंतहाई कशीदा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी माहिदे से अमरीका की दस्तबरदारी के बाद से कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है। ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं और खलीज में बहरी जहाज़ों पर हमलों और तेल की तनसीबात पर हमलों ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। आलमी बरादरी की जानिब से इस कशीदगी को कम करने की मुसलसल कोशिशें जारी रही हैं। इस्लामाबाद को मुज़ाकरात के मकाम के तौर पर मुंतखब करना कई वजूहात की बिना पर अहम है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान दोनों के साथ तारीखी ताल्लुक़ है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमरीका और ईरान दोनों के साथ अपनी सफारती ताल्लुकात को बरकरार रखता है और दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने की अहलियत रखता है। ये हिकमत अमली खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए कलीदी साबित हो सकती है। इसके साथ ही ये पाकिस्तान के लिए भी एक सफारती कामयाबी समझी जा रही है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने पसपर्दा रहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बहाल करने के लिए अहम कोशिशें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले ही इस बात की पेशकश की थी कि पाकिस्तान तनाव को कम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने पर तैयार है। इस पेशकश को अब अमली शक्ल मिलती नजर आ रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इम्कान इस बात की निशानदही करता है कि दोनों फरीक़ैन अब बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल की तरफ माइल हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल भी कई ममालिक ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें की थीं, लेकिन उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी। जापान, फ्रांस और ओमान जैसे ममालिक ने भी इस ज़मन में कोशिशें की थीं, मगर बातचीत का कोई बाकायदा फ्रेमवर्क तय न हो सका। ऐसे में पाकिस्तान का ये किरदार मज़ीद अहम हो जाता है और ये इसकी खारिजा पॉलिसी की कामयाबी तस्वर किया जाएगा। ये मुज़ाकरात एक नए दौर का आगाज़ साबित हो सकते हैं। अमरीकी वफ़द की आमद से कबल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। होटलों और अहम सरकारी इमारतों के गिर्द इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम ज़रूरी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये इंतजामात इस बात की निशानदही करते हैं कि पाकिस्तान इस सफारती मौके को कितनी संजीदगी से ले रहा है। मुज़ाकरात का बुनियादी एजेंडा क्या होगा, इस बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। ताहम तवक्को की जा रही है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम, खलीज में सिक्योरिटी के मामलात और ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियां अहम मौज़ूआत में शामिल होंगी। अमरीका की जानिब से ईरान पर दबाव बरकरार रखने की हिकमत अमली का भी जायज़ा लिया जाएगा और ईरान के खित्ते में किरदार पर भी बातचीत का इम्कान है। ये मुज़ाकरात मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की बुनियाद बन सकते हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से इस पेशरफ्त पर अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। ताहम माजी में ईरान ने हमेशा बातचीत के लिए अपनी आमादगी जाहिर की है, बशर्ते कि वो इज़्ज़त और बराबरी की बुनियाद पर हो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ ने भी मुतअद्दिद बार अमेरिका से कशीदगी में कमी लाने का मुतालबा किया था। उनका मौक़िफ़ था कि अमेरिका को पहले पाबंदियां हटानी चाहिए ताकि मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा हो सके। आलमी मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को इंतहाई मुस्बित करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत ही तनाज़े के हल का वाहिद रास्ता है। बहुत से तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इससे खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी में कमी आ सकती है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार हो सकती है। ताहम कुछ माहिरीन इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात का नतीजा तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि दोनों फरीक़ैन के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा अभी बहाल नहीं हुई। मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक, जिनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं, भी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इन ममालिक के लिए ईरान अमरीका कशीदगी के अपने सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मुज़मिरात हैं। एक कामयाब मुज़ाकरात का अमल इन ममालिक को भी सुख का सांस लेने में मदद दे सकता है, जबकि नाकामी की सूरत में खित्ते में मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये तमाम फ़रीक़ैन के लिए एक हसास मरहला है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा सफारती चैलेंज भी है और एक अहम मौका भी। कामयाब सालिसी पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख में इजाफा करेगी और उसे आलमी प्लेटफॉर्म पर एक जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क के तौर पर पेश करेगी।
اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان خطے میں امن کا ایک اہم کردار ادا کر سکے گا۔ تاہم اس میں موجود خطرات بھی کم نہیں ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان گہرا عدم اعتماد پایا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ کئی دہائیوں سے پاکستان نے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھا ہے۔ اس تاریخی کردار کی بدولت ہی پاکستان کو اس اہم ثالثی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ عمل پاکستان کے سفارتی عزم اور قابلیت کا مظہر ہے۔ یہ ثالثی ایک پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی عالمی تیل کی قیمتوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ خلیجی خطے میں کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے عالمی منڈیوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب مذاکرات عالمی معیشت کے لیے مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کار بھی اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ انہیں مستقبل کے حوالے سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملے۔ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ اعلان ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی کا حصہ ہے۔ وہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر صدارتی انتخابات سے قبل وہ ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہو سکتی ہے جو ان کی انتخابی مہم کو تقویت دے۔ یہ مذاکرات عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کے تناظر میں بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام ہمیشہ عالمی تشویش کا باعث رہا ہے۔ اگر امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے کسی نئے یا ترمیم شدہ ورژن پر متفق ہو جاتے ہیں تو یہ دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کے لیے ایک مثبت مثال قائم کرے گا۔ یہ عالمی سلامتی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی وفد میں شامل اراکین کے بارے میں ابھی تک مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں، تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں اعلیٰ سطح کے سفارتکار اور سیکیورٹی ماہرین شامل ہوں گے۔ ان مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ دونوں فریقین کس حد تک لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے مطالبات میں کتنی نرمی لانے پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ ایک مشکل مگر ضروری عمل ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے یہ مذاکرات نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان بلکہ وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ یہ ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہے جہاں ہر فریق کے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان کا کردار اس پورے عمل میں ایک سہولت کار سے بڑھ کر ایک پل کا کام کرے گا۔ اس کی کامیابی خطے میں امن کی نئی راہوں کو کھول سکتی ہے۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ کتنا طویل ہوگا اور اس کے فوری نتائج کیا ہوں گے یہ کہنا قبل از وقت ہے، تاہم یہ ایک مثبت قدم ہے جو کشیدگی میں کمی لانے اور سفارتی حل کی تلاش میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں اور سب کو امید ہے کہ یہ مذاکرات تعمیری ثابت ہوں گے۔ یہ ایک امتحان ہے کہ کیا سفارتکاری طاقت کے استعمال پر غالب آ سکتی ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں امریکی وفد کی آمد اور اس کے بعد کی پیش رفت مزید تفصیلات فراہم کرے گی۔ ہم آپ کو ہر لمحے کی خبر سے آگاہ رکھیں گے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے اثرات عالمی سیاست اور معیشت پر دور رس ہو سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور آپ کو ہر نئی اپڈیٹ سے باخبر رکھے گی۔ اس اہم پیش رفت پر ہماری نظریں مرکوز رہیں گی اور ہم آپ کو تمام تازہ ترین معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ یہ مذاکرات مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی نئی راہیں کھولیں گے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس امید سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہوگی۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔